मियां साहब, एक बड़ी खौफनाक खबर है। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े। यकीनन भारत और चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियों को पाकिस्तान में बहुत गौर से ना सिर्फ ये कि देखा जा रहा होगा। अभी जयशंकर जो है वहां पर गए चीन के अंदर, वहां के वजीर खारजा यहाँ आए हुए हैं। चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप। वो लोग हो गए जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाते हैं, वो इस सिलसिले में यकीनन परेशान होंगे। ये वाली जो चाइना के साथ क्लोजनेस है इंडिया की, इसको बड़े गौर से जो है वो देखा जा रहा है और इसके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस डेवलपमेंट पे बिल्कुल खुश नहीं होंगे और ट्रंप ने कहना किया है कि हो रहा है। अगर भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ती चली गई तो यकीनन पाकिस्तान को टफ टाइम देखना पड़ सकता है। चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वैंग यी, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर, और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप। आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो वैंग यी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन है वो बहुत खराब है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नजरों से नहीं देख रहे। ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी, या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिन्नतें कर रहा, नहीं, चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि चाइना ने जो प्रॉमिस किया है इंडिया की, जो 3 कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि नेमली रेयर अर्थ्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स साइटिंग सोर्सेज। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना जो है ये करने के लिए सारा एयर अर्थ्स और रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स एंड बोरिंग जो है वो इंडिया के साथ तो तैयार है, पाकिस्तान से अभी तक चाइना ने कोई मिनरल्स क्यों नहीं निकाले? पाकिस्तान से जो मिनरल्स के खजाने हैं जमीन के अंदर, जो कि अब कहा जा रहा है, आपको पता ही है कि फील्ड मार्शल की तरफ से कि जी ये जो मिनरल्स हैं, ये खजाने जो है अगले 10 सालों के अंदर जो पाकिस्तान है वो तो दुबई से आगे निकल जाएगा। सर इतनी स्पीड चलना है पाकिस्तान ने कि 10 साल क्या, मुझे लग रहा है सर ये 2 सालों के अंदर ही दुबई से आगे निकलेगा। और इस वक्त आप लोग जानते हैं कि जैसे कि पहले इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था, या कुछ ना भी हो थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती ही थी। उस टेंशन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता हुआ देखा जा रहा है। दोनों ने जो है डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम कर दी है। उसके अलावा भी दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर भी बात हो रही है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो भी भारत के विजिट पर हैं। यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो एक लड़ाई बढ़ाई रहती थी, और जिससे कि हमें ऐसा लगता था कि अब चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि भारत से भी चाइना का झगड़ा है और भारत से हमारा भी झगड़ा है। तो ऐसे में भारत को का झगड़ा देखते हुए पाकिस्तान में कई हमारी जो अथॉरिटीज हैं या कई हमारे पॉलिटिशियंस, उनको लगता था कि शायद अगर हमारी टर्म्स चाइना से बेहतर होंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि चाइना और भारत का भी बॉर्डर पे लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है, चाहे गलवान हो या कुछ भी, कोई भी जगह हो। उसको आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा पिछले कई सालों में। लेकिन इस वक्त जिस तरह से
उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो विजिट कर रहे हैं और भारत को, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के साथ बिहेव कर रहे हैं, बार बार वो टैरिफ की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं टैरिफ 80% कर दूंगा, कभी कहते हैं जी टैरिफ ऑलरेडी 50% तो कर ही दिया है, और इसी तरह की बातें जो है भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप करते चले आ रहे हैं। और यकीनन लोगों का कहना यह भी है कि इस किस्म का बिहेवियर दिखाकर या इस किस्म की बातें करके डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं। जी हाँ, चाइना वही है जिसकी अमेरिका से कभी नहीं बनी, और एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि अगर अमेरिका को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो चाइना ही है। अब चाइना जिस तरह से बाद में जो कुछ हुआ, कुछ इकोनॉमी वगैरह का भी प्रॉब्लम रहा, तो कुछ दिनों के लिए तो चाइना थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से भारत और चाइना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर जयशंकर यानी कि जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग्स भी जो हैं वो भी देखने में आ रही हैं। यकीनन भारत और चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियों को पाकिस्तान में बहुत गौर से ना सिर्फ ये कि देखा जा रहा होगा, बल्कि काफी परेशानी की हालत में भी पाकिस्तान में लोग जो है, चाहे वो मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट हो गई या वो लोग हो गए जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलाते हैं, वो इस सिलसिले में यकीनन परेशान होंगे, क्योंकि अगर भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ती चली गई तो यकीनन पाकिस्तान को टफ टाइम देखना पड़ सकता है। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता हुआ आया है और भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ग्लोबल साउथ के कई ऐसे देश हैं जो भारत से प्रेरणा लेते हैं और इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ उसी प्रकार के मनूवर दिखा रही है। जैसे ही अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे टैरिफ डाले और एडिशनल टैरिफ की धमकी भी दे रहा है, जैसे ही पुतिन और ट्रंप की जो अलास्का में मीट हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, और उसका फ्रस्ट्रेशन जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के ऊपर क्योंकि निकालना चाहते हैं, तो भारत ने भी इसका एक बहुत ही मुंहतोड़ जवाब पहले से ही तैयार करके रखा था। और अब भारत ने चाइना के साथ अपने बायलैटरल संबंधों को सुधारना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने ये डिसाइड किया है कि अगर अमेरिका भारत की तरफ ज़्यादा हॉस्टाइल होता है तो फिर भारत चाइना से अपने संबंध अच्छे करेगा, और ये एक बहुत ही पोटेंट काउंटर मूव होगा अमेरिका के अगेंस्ट। और अमेरिका के अंदर कई थिंक टैंक्स और फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका और भारत के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशन अमेरिका को ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जबकि अमेरिका के पास इतने ऑप्शन नहीं है। और आने वाले समय में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिका बैकआउट करे और भारत को वापस से वो स्पेस दे जो भारत राइटफुली डिजर्व करता है। साथ ही साथ भारत और चीन के संबंध अच्छे होते देख पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी नर्वसनेस है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक बार भारत और चीन के संबंध अच्छे हो गए तो फिर चीन के लिए पाकिस्तान की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी और उस केस में पाकिस्तान को बहुत सारे जो फ़ायदे मिलते थे वो बंद हो जाएंगे।